हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों, सदृशता युग्म को पूरा करें। जैसे 8 का संबंध यहाँ पर 28 लिखा है, तो उसी प्रकार से इस 15 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। जैसे 63 आएगा, 126 आएगा, 49 होगा या 124 होगा। इस तरीके से श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको और टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, सारे पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। इनमें से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर या आईटीबीपी कांस्टेबल, सीएसएफ, फायरमैन एग्जाम, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसबीआई, पीओ, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर हमने लिख दिया ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसको कैसे करेंगे। निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आपसे पूछा जा रहा है, इसको कैसे करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना बार रिपीट कर चुका है। 7 है, 21 है, उसी प्रकार से 23 है, और इसी जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 71 दिया गया। तो ये कैसे किया कि 5 से यदि 7 पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +2 कर दिया है। और उसी प्रकार से 7 से यदि 21 पे जाएंगे तो गुना उसने 3 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो इसमें प्लस क्या कर दिया है, 2 कर दिया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 69 हो जाएगा। और इसी में आपको प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। एक बार +2 तो एक बार गुना 3। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, यानी 69 हम लोगों का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल था और किस तरीके से सीरीज को घुमाया हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे उसने कहा रहा है कि 8 का संबंध क्या लिखा है, 28 दिया गया है। इसी तरीके से करा कि 15 का संबंध क्या होगा। इस 15 का संबंध क्या करा, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इसको क्या सोचेंगे और कैसे करेंगे। अगर 8 से 28 पे जाना है तो आप क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो यही होगा कि सर इसमें अगर 20 जोड़ दिया तो 28 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो जोड़ घटाओ गुना उधर कीजिएगा, तो वही काम इधर भी करना होगा। तो इधर भी 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 15 35 हो जाएगा। तो 35 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर बैठेगा, क्या नहीं बैठेगा। तो फिर आपको कौन सा लॉजिक लगाना होगा। तो देखिए, आपको बताता हूँ उसने क्या किया। 8 में क्या कर दिया दोस्तों, ऐसा लॉजिक लगा देता है, ऐसा नहीं कि इस 8 को आप ध्यान से देखिए। 8 में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना 4 आई, हाँ 3 कर दीजिए, 3 कर दिया। 8 या 24, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 कर दीजिए। देखिए ना, एकदम आपका आंसर के करीब पहुंच गया। ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि 8 या 24, अब प्लस क्या कर दिए, 4 कर दिए। 24 अब प्लस 4 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। 24 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 होगा। उसी तरीके से आप ये वाला में लॉजिक लगा लीजिए कि 15 में क्या करना है। तो 15 गुना अगर हम लोग 3 कर देते हैं, अब प्लस 4 कर देते हैं, तो 15 या 45 यहाँ पर कर देते हैं। रुक जाइए, यहाँ पर क्या, इस जगह पर लिख देंगे 45, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। ना 8 को 28 लिखा था, कैसे क्या होगा, तो गुना 3 + 4। उसी प्रकार से 15 से जाना है तो गुना 3 अब प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49 आ जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कर दिए गए नामों में से विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है। जैसे लिखा है जिम कार्बोनेट, उसके बाद लिखा है रणथंभौर, बांधवगढ़, उसके बाद तुंगभद्रा। तो कौन सा होना चाहिए? तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये वाला सही होगा। क्योंकि देखिए बाकी तो आपको पता है कि ये सभी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सभी, देखिए इसको भी ले लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा कि ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, ये जितना भी है तो ये सभी राष्ट्रीय पार्क है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का यानी कि राष्ट्रीय हम लोगों का क्या है दोस्तों, आप पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हैं, या राष्ट्रीय पार्क है, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, या हम लोगों का क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये क्या हो जाएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये सभी बात सही है कि ये सभी हम लोगों का राष्ट्रीय पार्क है या वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तुंगभद्रा क्या हो जाएगा। देखिए हम लोगों का राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ साथ ये क्या है दोस्तों, तुंगभद्रा एक नदी का भी नाम है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जिम कार्बोनेट हो गया, रणथंभौर, ये बांधवगढ़, ये सभी हम लोगों का वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया या राष्ट्रीय पार्क। ये सभी होते होते होने के साथ तुंगभद्रा भी हम लोगों का वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क में भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये नदी का भी नाम है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं नदी का नाम है। क्या वो सब आपको नदी का नाम दिख रहा है? जिम कार्बोनेट हम लोगों का नदी का नाम है? नहीं, तो तुंगभद्रा एक नदी का भी नाम है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर 4 वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति का सही जल छवि का चयन करें। तो जल छवि यानी कि जल प्रतिबिंब पूछा गया है। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, पलट जाता है। तो जल कहाँ पर रहेगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने यहाँ पर जल रहेगा और फिगर को आपको देखना है। तो देखिए फिगर कैसा बनेगा, ऐसा ही फिगर बनेगा, यहाँ से और यहाँ से इसी तरीके से हम लोगों का फिगर बन जाएगा। इसमें जैसे ये वाला किया हुआ है तो इसी तरीके से होगा। जैसे सबसे पहले और एक वाई बनाया हुआ है, तो वाई को यहाँ से ले लेते हैं, कैसे ले लें, इधर से, और हम लोग इधर से ले लेते हैं और इसको मिला के यहाँ पे। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों का गोल का निशान आ जाएगा। उसके बाद त्रिभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, त्रिभुज हम लोगों का ई साइड से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, यानी कि त्रिभुज हम लोगों का पलट जाना चाहिए था। ये देखिए ऑप्शन नंबर आप बी को देखिए, हुबहू क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसा फिगर। क्योंकि हम लोगों का सबसे पहले फिगर पलटेगा तो गोल का निशान है, वो गोल का निशान, उसके बाद त्रिभुज है तो उसके बाद त्रिभुज, और सब क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो वैसा ही बना रहा है। जैसे देखिए त्रिभुज एकदम हम लोगों का पलट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, पलट जाता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, इसी के साथ जैसे ही बढ़े था हम लोगों के सामने क्या गया, दर्पण प्रतिबिंब। तो दोनों क्वेश्चन एक जगह इसीलिए रख दिए थे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि बहुत सारा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में कंफ्यूजन हो लगता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, यानी दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है। तो उसी तरीके से जैसे पी को देखेंगे तो पी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने देखिए आर है, तो आर को ले लेते हैं। तो आर कैसा हो जाएगा, यानी कि इधर से और हम लोगों के सामने यानी इस जगह से इस जगह आर निकल जाएगा इस तरीके। उसके बाद 7, तो 7 किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से, और हम लोगों का 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यानी कि टी को कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, टी हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने 1 है तो 1 किधर से हो जाएगा, तो इस तरीके से 1 हो जाएगा। और 4 जैसे है तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी ये वाला इधर से, फिर इधर से और इधर से हो जाएगा। तो ऐसा बनेगा, यानी कहने का मतलब देखते हैं, देखिए पी इसमें कैसा कर दिया, क्या ऐसा दर्पण प्रतिबिंब में बनेगा, नहीं, पी तो पलट जाएगा ना, इस सीधा का सीधा रखा है, ये कभी हो नहीं सकता है। उसी प्रकार से देखिए पी आर, तो आर ठीक है 7। अच्छा देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है। जैसे पी आर, यहाँ पर देखिए इस 7 को कैसे, 7 हम लोगों का कैसा जाएगा, यानी कि पलट जाएगा तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा,
यानी कि ये देखिए E7 को किधर से पलटा रहा है, ऐसा हम लोगों का 7 थोड़ी होगा। ये वाला जो 7 है तो 7 यहाँ पर तो ई साइड से ना हो जाएगा, इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 7 होगा। तो ये वाला भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये नहीं होगा। इसमें देखिए QRT आप पहले टी कर दिया 7, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो सारा चीज मिल रहा है। जैसे सबसे पहले जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पे, ये नहीं कि फिगर का लेटर अंक इधर उधर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले पी है तो पी आएगा, फिर आर है, फिर हम लोगों के सामने 7 है, फिर टी है, फिर 1 है, फिर 4 है। तो देखिए PR7T, उसके बाद 1/4। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, IJKL एक पंक्ति में बैठे हैं, फिर लिखा है कि L और I जो है एक दूसरे के बगल में बैठा है, ठीक है। फिर ये भी कहा है कि I और K, तो देखिए यहीं से हमको क्लियर हुआ कि L और I एक दूसरे के बगल में है, तो L और I ऐसा हो सकता है, यानी जब एक दूसरे के बगल में तो LI इधर हो सकता है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि सर I और L इधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि बगल में है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किधर बगल में है, दायां है कि बायां। सिर्फ उसने कहा है कि बगल में, तो दायां साइड में भी हो सकता है, बायां साइड में हो सकता है। तो ये बात तो हमने क्लियर कर दिया, कंडीशन 2 ले गए। अब यहाँ पर एक बात उसने ये लिखा है, I और K क्या है, अंतिम छोर पर है। तो I अंतिम छोर पर आना चाहिए, I तो इसमें बीच में आ रहा है, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि I और K अंतिम छोर पर है। तो I और K, तो K यहाँ पर हो जाएगा। और आदमी कितना, IJKL 4 लोग हैं, तो J एक बैठाना होगा, तो J को बैठा लिए। अब कहा रहा है कि J के बगल में कौन है, तो J के देख लीजिए बगल में कौन कौन आ रहा है। एक हम लोगों के सामने L आ रहा है, और एक हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, K आ रहा है। तो L और K देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि J के बगल में हम लोगों का L हो जाएगा और K हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने, K और L आएगा। तो देखिए दे दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। बस कंडीशन को ध्यान देना है कि उसने कहा था I और K जो है छोर पर बैठा है, तो देखिए I और K को हमने एकदम छोर पर बैठा दिया। और ये पहले कंडीशन में लिखा था कि I और L जो है एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ये भी बगल में I और L देखिए बगल में बैठा लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो देखिए इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करें, और बराबर आजकल देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, थोड़ा ऊपर ही लेते हैं, अट जाएगा इसी जगह पे, अच्छा रहेगा हम लोगों के सामने 2। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 9, फिर हम लोगों के सामने दिया है 5, तो इसको उसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं वाटर, इस जगह पर हम लोगों का वाटर। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों इज, उसके बाद लिक्विड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लिक्विड। बस आपको एक सिंबल लेना है कि किस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये हो गया। उसी प्रकार से देखिए इधर लिखा हम लोगों के सामने 5, और फिर हो जाएगा दोस्तों 4, और फिर हो जाएगा 9। तो इसका कोड उसने क्या क्या लिखा है, ये देखिए OL यहाँ पर हो गया। उसके बाद इज, तो इज ले लिए। उसके बाद उसने कहा है कि लिक्विड है, तो ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएंगे दोस्तों, लिक्विड। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि इस जगह पर ले लेते हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8, उसके बाद 2 और 4 कहीं भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ सीधा में लिखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए OL, उसके बाद ऑन, तो OL ऑन। उसके बाद देखिए वाटर लिखा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इस जगह पर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, मेन यही है कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है, सब में देखना होता है कि कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है, तो इस पे भी 9 ले लिए, इस पे भी 9, इसमें 9 है क्या, नीचे वाला लाइन में है क्या 9, नहीं है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर इज मिल रहा है, इज किसी को भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अब अलग अलग टाइप में लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने 5 मिल रहा है, तो इसमें और कुछ मिल रहा होगा। तो ये देखिए लिक्विड इसमें भी मिल रहा है। उसी प्रकार से लिक्विड क्या है दोस्तों, इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आ गए। और कुछ कॉमन है क्या, हाँ और भी कॉमन है। ये देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे ना, तो और भी कॉमन आ रहा है क्या,
तो ये देखिए इसमें देखा जाए तो जैसे ये 2 देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है और 2 क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए यहाँ पर भी वाटर आ जाएगा और यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, वाटर हो जाएगा। तो ये भी सही है। उसी प्रकार से देखिए और कुछ कॉमन है क्या, हाँ तो सर अभी और भी कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है जरा दिखाइए। तो ये देखिए इसमें 4 मिल रहा है ना यहाँ पर और यहाँ पर 4, उसी प्रकार से इसमें भी 4 मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या कॉमन है, तो ये देखिए हम लोगों का ऑयल कॉमन हो जाएगा, ये हो गया, यानी इसको ऐसे ही लेते हैं, जब ऐसे ही लिए थे ये कॉमन हो गया और इसमें ई कॉमन हो गया। तो उसने क्या पूछा था, ऑन के लिए, तो ऑन के लिए बचा क्या हम लोगों के सामने 8 बचा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग बराबर रिपीट कर रहा है, इसलिए आप समझ लीजिए अलग अलग टाइप का भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखने को मिलेगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, यानी ऑन के लिए कोड क्या रहेगा, 8 रहेगा। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कर कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं। देखो यहाँ पर जैसे उसने EFG, तो यहीं से पता चल रहा, अच्छा ले लेते हैं, इस तरह लिख कर देते हैं ताकि सहूलियत हो। ई हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखा जाए तो भी, उसके बाद डब्ल्यू और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स लिखा है। इसी प्रकार से नीचे देखा जाए तो पी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का एच और जे और क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये बी नंबर ऑप्शन है, ये हम लोगों के सामने डी नंबर ऑप्शन है और ये क्या है हम लोगों के सामने सी नंबर ऑप्शन है। थोड़ा इधर लेना होगा ना, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है, ये ए नंबर। तो हो गया। यहाँ ई से एफ पे जाएंगे तो इस पे क्या करना होगा, यानी प्लस क्या इतना कर रहा है, 1 कर रहा है। देखिए यहीं से देखिए +1। उसी प्रकार से इस पे जा रहे हैं तो इस पे क्या क्या दोस्तों, +1 क्या है, भी के बाद डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर +1 हो जाएगा। डब्ल्यू से एक्स पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पी से क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्यू से आर पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस पे, इससे यदि इस पे चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हम लोगों का अच्छा यहीं पर तो दिक्कत है कि P के बाद इसमें क्या कर दिया, देखिए H के बाद J कर रहा है, यानी +2 कर दे रहा है और इस पे भी क्या कर दे रहा है दोस्तों, +2 कर दे रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी देखिए सब में +1 क्या है, देखिए ना E के बाद F G B W X P Q R, लेकिन यहाँ H J L कर रहा है जो कि +2 कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल अभी आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंत तक बने रहे। तो चलिए अब इसको कैसे करेंगे, तो चलिए एक एक से करते हैं और एकदम समझाते हुए चलेंगे, घबराना नहीं है। जैसे देखिए अल्लाह का कोड क्या दिया गया है यहाँ पर, जैसे इसका कोड उसने इस तरीके से लिखा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एच, उसके बाद ओ जे, फिर लिखा हम लोगों के सामने W हो जाएगा, फिर P हो जाएगा और क्या लिखा है, M लिखा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या है कि देखिए उसने पीछे से लिया है, G से H पे चलेंगे, बस थोड़ा सा सिर्फ समझाएंगे और आंसर हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए N से यदि O पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1, यानी पीछे से उसने +1 क्या है। उसी प्रकार से I से चलेंगे दोस्तों J पे, तो यहाँ पर भी वही क्या है, यानी प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से भी से आप चलेंगे दोस्तों इस पे, यानी भी के बाद W, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसी प्रकार से O से देखिए यहाँ पर आ रहे हैं P पे, तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1, लेकिन सब में +1। उसी प्रकार से L से आगे बढ़ेंगे तो इस पे जाएंगे तो इस पे भी आपको क्या करना होगा दोस्तों, +1 करना होगा। यानी उसने क्या क्या है, ये जो हम लोगों का शुरू वाला कोड लिखा है यानी लविंग का, तो इसका कोड उसने पीछे से दे दिया है, यानी पीछे से +1 करते गया। उसी प्रकार से इसका नहीं करेंगे, यानी हम लोगों का ये वाला बीच वाला नहीं करेंगे, जिसका निकालना है डायरेक्ट उसी पर चलेंगे और उसका कोड निकालेंगे। तो ये वाला का कोड निकालना है, तो चलिए अब इसको पीछे से कर देते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम करेंगे दोस्तों जिसका अब इसका कोड निकालना है। तो आप इसको लिख लीजिए, ये देखिए आपका कैसे आंसर हो जाएगा, इस जगह पर T, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों
आर, फिर लिखा हम लोगों के सामने यू टी, उसके बाद हो जाएगा एच, तो एच, उसके बाद एफ एफ, उसके बाद यू, और फिर क्या लिखा हुआ है, एल लिखा है। तो इसका कोड हम लोगों का उसी तरीके से हो जाएगा, यानी सब में पीछे से क्या करना है, +1। तो एल के बाद क्या हो जाएगा, एल, यानी यहाँ पर एम हो जाएगा। यू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वी हो जाएगा। एफ के बाद क्या होता है हम लोगों का, जी हो जाएगा। एच के बाद आई हो जाएगा। टी के बाद आपके सामने यू हो जाएगा, और यू के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, वी आ जाएगा, तो वी ले लिए। आर के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और टी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा, यानी टी के बाद यू हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में शुरू हो रहा है, यानी एम ई, देखिए यही एक ऑप्शन है और ऐसा कोई भी ऑप्शन दूर दूर तक नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एम भी जी आई, उसके बाद यू भी एस यू। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। और सब में आपको क्या करना होगा, यानी यहाँ से जो काम बताए कि +1, इसी प्रकार से इससे इस पे जाने के लिए क्या करना है, +1, उसी तरीके से इस पे जाने के लिए क्या करना है दोस्तों, +1, उसी प्रकार से इससे आप आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। सब में जितना दिया गया है सब में आपको +1, और इस सब में क्या करना है दोस्तों, +1 हम कर दिए। और यहाँ पर इशारा करके भी बता दिए कि इन सभी में क्या करना है पीछे से +1। इसमें क्या करना है दोस्तों, सब में आपको +1 कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग के सवाल आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए एक एक संख्या को बदलना होगा, यानी कहने का मतलब पहला नंबर ऑप्शन उठाइए और उसके जगह पर चेंज करके रखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए रख देते हैं। तो 12 यहाँ पर लेते हैं, इधर लिख देते हैं 12 और 6 दोनों को चेंज करना होगा, यानी 12 जहाँ है 6 और 6 के जगह 12, यानी यहाँ पर हो जाएगा 120, तो 120 और भाग का भाग। अब हम लोगों के सामने 12 के जगह 6 और 6 के जगह 12 लेना है, ठीक है। अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, अब माइनस क्या करना है 15 करना है। तो चलिए देखते हैं, 6 से भागा देंगे, 6 दूना 12 यानी 20, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और अब प्लस का प्लस यहाँ पर 24, अब माइनस क्या कर देंगे 15। तो देखिए यहीं से पता चल रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 20 गुना 12 कर देंगे तो यहाँ पर तो 240 हो जा रहा है। तो 240 अब प्लस क्या 24 और इधर -15, तो क्या इसको घटाने के बाद आपका 27 आएगा, लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि 240 फिर 24 जोड़ेंगे और 15 घटाएंगे तो 27 आ ही नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो कभी दूर दूर तक नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं बी नंबर ऑप्शन को, यानी कहने का मतलब जहां कहीं 12 रहेगा उसके जगह पर आपको चेंज करना है दोस्तों 24, और 24 के जगह 12। तो चलिए ले लेते हैं, यानी 120 है, 120 भाग का भाग, यानी कि जहां 12 दिख रहा है वहां पर क्या कर देना है 24 कर देना है, ठीक है। और गुना का गुना यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने 6, और 24 के जगह आपको क्या कर देना है 12 कर देना है। 24 जहां दिख रहा है वहां पर 12 कर देना है, और माइनस क्या कर लेते हैं अब 15 कर लेते हैं। यही तो करना होगा और कुछ थोड़ी करना होगा, और इसी के बराबर आपका क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए। देखिए ना एकदम आ जाएगा। 24 से 120 में भाग देना है तो 5 बार में चल जाएगा, तो इसको 5 हो गया, और गुना क्या कर देंगे 6 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 12 कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे 15 कर देंगे, और इसी के बराबर उसने कहा था कि 27 आना चाहिए। तो देखिए हो रहा है कि नहीं, 6 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 30, अब प्लस का प्लस, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, तो 30 12 42, अब -15 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन 30 12 आपका 42 हो गया, 42 में जैसे ही 15 घटाएंगे तो 1 दाए 10, तो 12 में से 5 जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7, और इधर बचा 3, 3 में 2 जाएगा तो 1 27, बिल्कुल आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों कह रहा है कि नीचे दिए गए नामों में से विषम की पहचान करें। तो देखिए यहीं से पता चलेगा कि इनमें कौन सा विषम है, और देखिए किस तरीके से घुमाया, जैसे यहाँ पर HDFC, फिर ICIC, फिर उसके बाद IDBI, उसके बाद सेबी, उसके बाद PNB, BOB, BOI, फिर UCO, फिर HSBC। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ये सभी को तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन को हम लोग को निकालना है ना, तो ऑप्शन में जैसे जाएंगे
तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ये सभी बैंकों के नाम है, यानी IDBI UCO जो आप लोगों का यूको हो गया, फिर HSBC, ये सभी क्या हो जाएंगे, बैंकों का नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी, अब बैंकों यहाँ पर लिख देते हैं, बैंकों का नाम है, ये सभी बैंक का नाम है, यानी बैंक जो है, लेकिन बैंक का नाम है, लेकिन यहाँ पर सेबी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हम लोगों का क्या है, सेबी बैंक बैंक में नहीं आएगा, बल्कि राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो ये इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक तरीके से क्या है, बाजार को नियंत्रण, यानी ये क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, राष्ट्रीय प्रतिभूति, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। ये क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है, इसीलिए सेबी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी ये सभी हम लोगों का एक बैंक का नाम है, जितना भी आप देख रहे हैं सब बैंक का नाम है, लेकिन सेबी क्या हो जाएंगे, एक राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया था, अगर 5 लड़कों की औसत आयु 25 है, उनमें से 2 की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कर लेते हैं। देखिए 5 लड़का है तो 5 का औसत आयु 25 है, तो औसत इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का माइनस, उसमें से 2 का, तो 2 का औसत आयु ले लेते हैं, तो 2 का क्या हो जाएंगे दोस्तों, कह रहा है कि 2 का औसत आयु 12 वर्ष, तो शेष 3 का औसत आयु क्या है, तो 3 आदमी का पूछा जा रहा है, तो इसमें 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए है कुछ नहीं, 5 लड़कों की औसत आयु, तो 5 से गुना कर दिए, फिर 2 लड़कों का इसमें कर दिए, कह रहा है शेष 3 का चाहिए औसत, तो 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही आप इतना करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 25 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं क्योंकि नीचे तो अटेगा नहीं, तो इसी का ले लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, यानी 125। अब माइनस का माइनस, इधर क्या होगा, 12 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24 हो जाएगा। अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको घटा लीजिए, कितना आ रहा है, यानी 101 आ जाएगा। अब बटा में क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसको भाग दीजिएगा, तो 3 तिया 9, फिर हम लोगों के सामने 3 तिया 9, यानी 33.66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही होगा। ऐसे प्रश्न में है कुछ नहीं, लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वैसा कुछ नहीं कि 5 लड़कों की औसत आयु दिया था, उसके बाद इसमें हम लोगों का 2 की औसत आयु, तो शेष 3 का पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने 3 से भाग दिया, जिसका पूछा जाए उससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कथन निष्कर्ष यानी सैलोलिज्म का नीचे दिए गए कथन को पढ़ा करें कि सभी छात्र जो है शिक्षक है, तो बना लेते हैं, यानी जितना भी इस जगह पर छात्र है सभी छात्र को शिक्षक, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का शिक्षक, क्या हो गया, ये शिक्षक हो गया। फिर लिखा है कि कुछ शिक्षक जो है हम लोगों का प्रधानाचार्य, यानी शिक्षक का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिख लेते हैं, उतना बड़ा लिखना भी नहीं है लेकिन लिख देते हैं प्रधाना, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, चार्य है, ठीक है। कुछ शिक्षक क्या हो जाएंगे, प्रधानाचार्य। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथन का अनुसरण करता है। कह रहा है कि कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, तो क्या छात्र और प्रधानाचार्य में कोई रिलेशन है क्या, नहीं। इसका डायग्राम यहाँ पर अलग है, इसका डायग्राम यहाँ पर अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग है, ये गलत हो गया। कह रहा है सभी प्रधानाचार्य शिक्षक, क्या सबटो प्रधानाचार्य जो है इस शिक्षक के अंदर में गया है क्या, नहीं। कुछ हिस्सा गया, वो कह रहा है सभी, तो ये बात क्या कर रहा है, बिल्कुल हम लोगों का गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक है, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही कर रही। देखिए कुछ प्रधानाचार्य का हिस्सा क्या है दोस्तों, शिक्षक में, क्योंकि कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला थोड़ा सा टच करना चाहिए, होता है हम लोगों का कुछ वाला डायग्राम होता है। इसी प्रकार से अगर सभी वाला डायग्राम कहा जाए तो एक गोला दूसरे में जाएगा तो ये क्या होता है दोस्तों, सभी वाला होता है। तो देखिए इसी कंडीशन के साथ हम लोग तीसरा वाला को क्या कर रहे हैं, सही कर दे रहे हैं कि तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कुछ जा रहा है। फिर लिखा है सभी छात्र प्रधानाचार्य, छात्र और प्रधानाचार्य में देखिए छात्र का डायग्राम अलग है, प्रधानाचार्य का एक गोला दूसरे गोला के अंदर में पूरा पूरा जाना चाहिए, सभी वाला डायग्राम यहाँ पर देखिए हम बता जो रहे हैं, एक गोले के अंदर दूसरा, तो ये सभी हम लोगों का गलत होगा, केवल थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी कुछ प्रधानाचार्य जो है शिक्षक है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। अभी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बता चुके हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको एक बार करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इस बार दर्पण लगाया है और नीचे लगाया, कभी दायां लगाएगा, कभी बायां लगाएगा, कभी ऊपर लगाएगा, तो अलग अलग तरीके से पूछता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि जैसे एरो का निशान बनाया है, यानी पंचभुज जो है, तो पंचभुज कैसा हो जाएगा, तो इस तरीके का पंचभुज होगा यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से होगा, और फिर हम लोगों के सामने इधर से, और ये हो जाएगा पंचभुज। उसी प्रकार से त्रिभुज हम लोगों के सामने जस्ट इसके इधर से आ जाएगा, क्या दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला त्रिभुज तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसा का जैसा ही रहेगा, ये वाला त्रिभुज ऐसा ही रहेगा। और उसके बाद देखिए, तो ऐसा हम लोगों का किस कंडीशन में दिख रहा है, क्या पहला वाला हम लोगों का सही हो जाएगा, तो पहला वाला जैसे पंचभुज और त्रिभुज इधर से कर देंगे तो यही वाला तो सही हो जाएगा। इसमें फिर आगे देखिए, ये तो पंचभुज जैसा का जैसा ये नहीं होगा। इसमें देखा जाए दोस्तों, इसमें देखिए त्रिभुज को क्या कर दिया है, पलटा दिया। यहाँ का त्रिभुज देखिए, क्योंकि दर्पण में एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब, तो ये वाला त्रिभुज तो पार्श्व का जैसा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से ये वाला देखिए त्रिभुज, इसमें भी त्रिभुज आप देखेंगे तो कैसा कर दिया, तो सीधा सा है कि इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना है, जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और बनेगा। जैसे पंचभुज पहले है तो पंचभुज आएगा, त्रिभुज है और इस साइड का अलग त्रिभुज है बड़ा जैसा, तो वो अलग रहेगा। तो इस तरीके से कंडीशन को देखते हुए करना है पार्श्व प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन। तो अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन बराबर रिपीट कर रहा है, तो चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि बड़ा टाइप में लिखना होगा, लेकिन वैसा है नहीं। द, उसके बाद यहाँ पर ले लिए द, उसके बाद लिखा है लाइट, यहाँ पर हमने कर दिया, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं कि पूछा ही जा रहा है, छोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हो गया हाउस। इसी प्रकार से इसका कोड क्या लिखा है, तो इधर हो जाएगा JU। उसके बाद कुछ भी कोड में कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि किसी का मीनिंग ही निकलना चाहिए और किसी का मीनिंग नहीं भी निकलेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इधर हो जाएगा पिन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का लिखा गया। उसी प्रकार से अब इसको लिखा हाउस, तो ले लेते हैं, यहाँ पर हो गया हाउस, उसके बाद इज, और उसके बाद क्या लिखा है, बिग। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। उसके बाद देखिए इसका कोड क्या लिखा है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से दे दिया उसने, मो। उसके बाद लिखा है टीम यहाँ पर। उसके बाद क्या लिखा है, जू। तो ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखा जाए और भी कोड है, ऐसा नहीं कि यहीं तक में रुका है। यहाँ पर ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, द एकदम कर देंगे द। उसके बाद लिखा है बिग, यहाँ पर हो जाएगा बिग। उसके बाद गार्डन, तो इस जगह पर लिख लेते हैं, ये हो गया गार्डन। तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए इधर हो जाएगा RI, उसके बाद Z। उसी प्रकार से इधर हो जाएगा TIM, यहाँ पर TIM। उसके बाद इधर लिखा है PI और N, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी में आपको क्या करना है, उसने पूछा है लाइट का कोड क्या होगा। तो देखिए इन तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, जैसे कि द, तो द तो इधर मिल नहीं रहा, लाइट तो इधर भी नहीं मिल रहा, हाउस तो हाउस यहाँ पर मिला, ये देखिए यहाँ पर भी हाउस है। अब इस टाइप का करवा चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोगों के सामने हाउस है। ठीक है, तो इसमें हाउस और कहीं हाउस है क्या, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि ये देखिए Z और U, Z और U। उसी प्रकार से देखिए एक और कॉमन मिल गया हम लोगों के सामने, क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए ई द को यहाँ पर देख रहे हैं, ई द। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या मिल रहा है हम लोगों के सामने, द मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में देखा जाए जैसे कि हम लोग, हाँ पिन, देखिए इसमें पिन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, पिन कोड आ रहा है। इसमें हम लोगों के सामने क्या कोड आ रहा है, तो पिन कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है, जैसे ये देखिए और भी चीज कॉमन मिल रहा है, जैसे यहाँ पर हम लोगों का बिग मिला हुआ है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, अच्छा द का तो कोड ले लिए, द ले लिया। अब एक ही बचा था लाइट, ये देखिए बिग को भी हटा देते हैं, अगर मिल रहा है तो ले लेते हैं, जैसे बिग और इसमें भी बिग है, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉमन, जैसे कि हाँ ये देखिए
TIM यानी कॉमन है, TIM इसमें भी कॉमन है। तो उसने पूछा कि लाइट का कोड क्या होगा, तो लाइट के लिए कोड निकल गया। ये क्या कोड बचा है हम लोगों का CHI। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ची सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया लाइट का कोड पूछा, जो जिसका कोड बच गया तो वही हो जाएगा उसी के लिए। लाइट के लिए कोड क्या बच जाएगा, तो हम लोगों का CHI यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग को देख लीजिए कि कैसे करते हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अलग अलग खंडों में दी गई अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो कुछ हिंदी बोल रहा है, कुछ तमिल बोल रहा है, तो कम से कम 2 भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कम से कम यानी ज्यादा भी हो सकता है, 3 भाषा हो जाए, लेकिन कम से कम 2 तो लेना ही होगा। अब देखिए कैसे इसमें गलती होगा। अभी जैसे कम से कम पूछा है, तो कम से कम तो 2 भाषा के लिए कौन कौन हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, ठीक है, एक 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 ले लेते हैं, यानी एक 5 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो क्या इस 3 को लेंगे कि नहीं लोगा, यहाँ पर क्या कम से कम 2, तो कम से कम 2 तो लिए, लेकिन मैक्सिमम जा सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ देना होगा दोस्तों, यानी इस 3 को भी लेना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। यानी 8 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9 3 12, 5 17 और 8 क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। और यहाँ पर अलग अलग आंसर आया, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, ऐसे करते हैं 9 8 17 5, किसी का तो अलग आंसर आज 22 वाला बहुत है, 22 वाला लगभग जो है 22 आएगा, क्योंकि उसने 3 को देखवे ना, क्योंकि यहाँ कहेगा कि सर यहाँ तो लिखा है कम से कम 2 भाषा बोलने वाले। अरे कम से कम लिखा है, मैक्सिमम तो ये नहीं कहा है कि 3 भाषा को नहीं लेना, क्योंकि कम से कम 2 भाषा के साथ आगे बढ़ जाना है, तो इसको भी लेना होगा, यानी इस 3 को भी लेना होगा। हमने क्लियर कर दिया कि इस 3 को भी लेना, क्योंकि कम से कम 2, तो कम से कम 2 तो 2 वाला तो लिए, लेकिन मैक्सिमम को भी लेना होगा। तो 3 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 25 होगा, और आंसर भी 25 दिया है। आप कह रहे हैं कि 22, तो गलत हो जाएगा सरासर। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी।